भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे सैया होने के बंधन को निभाना। कबूल है, कबूल है, कबूल है। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि वीडियो को हम हर हर महादेव के नारे से ही शुरू करने। जैसे आप करें 5 तारीख का ये मार्च, क्या है प्लानिंग तो हमारी मोटा-मोटा अभी यही, हम सारे इंडिया गेट पर गैदर हो गए, क्योंकि इंडिया गेट हमेशा सिंबल रहा है प्रोटेस्ट का, अपने हक की लड़ाई। हमें कहीं ना कहीं लग रहा है हमें फिर से इंडिया गेट जाना चाहिए, क्योंकि इस देश में जब भी अपने हक की लड़ाई होती थी वो इंडिया गेट से होती। आप सब व्यूअर्स को ईद बहुत बहुत मुबारक हो एंड बहुत सारे पकवान खाइए, म्यूजिक प्ले कीजिए और खुश रहिए। पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता मर्दवाद को आखिर सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? पितृसत्ता को डर? पितृसत्ता को डर बुद्धिमान स्त्री और उसकी स्वतंत्रता से लगता है। बेखौफ बेबाक खिलखिलाती महिलाओं से डर लगता है। जब दलित कुचली औरतें खड़ी हो जाती हैं उनके खिलाफ लड़ने को, तो पितृसत्ता डर जाती है। उनके स्वतंत्र विचारों से, उनकी खिलखिलाहट से करती हुई स्त्रियां उन्हें कभी अच्छी नहीं लगती। उनको अच्छी लगती हैं पेट दबाकर हंसने वाली स्त्रियां, और सवाल न पूछने वाली स्त्रियां उनको अच्छी लगती हैं। वाह, बहुत नीचा आदमी। यहाँ तो नीचे धरती में कोई न होएगा। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की। कंगना रनौत ने जिस तरह, मैं तभी तो कह रहा हूँ, कंगना ने अपने कपड़े तो देखे नहीं कभी कि वो उसने कैसे कपड़े पहने। कंगना ने अपने कपड़े तो देखे नहीं कभी कि वो उसने कैसे कपड़े पहने। Where is जोहरान? जोहरान, 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 तुम कहाँ हो? मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। कांग्रेस कुछ नहीं है, कांग्रेस एकदम मुर्दाबाद पार्टी है। क्या करती है कांग्रेस? एकदम भ्रष्टाचार फैलाता बस। बीजेपी के जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन किया था उसका जाके समर्थन किए, झारखंड में कौनो समर्थन नहीं किए हैं। कांग्रेस मुख्यालय के सामने प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद है कि हम चाहते हैं राहुल गांधी जी हम लोगों को भी बराबर सम्मान की बात करें। वो सिर्फ अपने उनसे ये पूछिए कि आपके कर्नाटक में आपकी सरकार है, एक भी महिला मंत्री नहीं है, आप लेकर चलते हैं कि मैं सबके साथ हूँ। और दूसरी बात, आप महिलाओं के लिए, हम महिलाएं, आपको पता है कौन से मुस्लिम समाज से महिलाएं, तो हम लोग को ये देश का हिस्सा तो अलग तो नहीं है, हम भी देश में ही रहते हैं, हिंदुस्तान हमारा भी है, सबका हिंदुस्तान है। तो यही कहना चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक का वो गलत मकसद ना ले। हमें बहुत स्ट्रांग है, हम अपने अंदर से जब से ये ट्रिपल तलाक आया है, यही कहना चाहते हैं कि आप अपने कार्य कीजिए, महिलाओं को भी जोड़िए, हम मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़िए, जरूरत है उनको। आप अपने लिए काम बात करते रहेंगे तो इससे कोई बात नहीं बनेगी। आप लोग देखते रहिए हैं, इधर अपने अपने से देखिए। गोरी परती बनाओ पक कि ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी ऐसी जिंदगी किसी को नहीं Guys, someone badly exposed राहुल गांधी। इनकी छात्रों की गूंज वाली कैंपेन के ऊपर किसी ने झूठ की गूंज.com वेबसाइट बनाई है, एंड आई हैव बीन गोइंग थ्रू विद दिस वेबसाइट फॉर मोर देन 20 मिनट्स, और तब से मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि किस तरीके से यूथ को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे थे। एंड दिस गाय हूसोएवर हैज मेड दिस वेबसाइट, उसने सारे वैलिड डेटा सोर्सेज वहां पे लिखे हैं, कहाँ से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है, एंड दे हैव मेड इट। प्लीज डू चेक इट आउट। आई एम पुटिंग द लिंक इन कॉमेंट सेक्शन, यू विल गेट टू नो कि किस तरीके से मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओ माय गॉड। पप्पू ने 3 महीने से अपने पिछवाड़े का जोर लगा रखा था। कोटा गया, देहरादून गया, प्रयागराज गया, पुणे गया, झूठ पे झूठ बोले, और भाई एक वेबसाइट आई और पूरे पप्पू को ऊपर से नीचे तक नंगा कर दिया। लेकिन यार मेरा एक चमचा दोस्त है जिसने राहुल गांधी को अपना अब्बू बना रखा है, उसको इस वेबसाइट का मैंने लिंक भेजा। अब वो मेरे से कह रहा है कि उसके गूगल में ये वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही, वो लिंक ही नहीं दिख रहा उसको। ये क्या बात हो गई भाई? चमचों को किसी को नहीं दिख रही, या जो मेरा दोस्त चमचा उसी को नहीं दिख रही? कमेंट करके बताओ अगर तुम्हारे दोस्त किसी चमचे को भी ये वेबसाइट नहीं दिख रही तो।
कृति सेनन कुछ भी पहने, साड़ी पहने, लहंगा पहने या फिर वन पीस ड्रेस पहने, वो तो उनकी चॉइस होनी चाहिए ना। लेकिन एक मिनट, ये हिपोक्रेसी सिर्फ हिंदू फेस्टिवल्स के लिए क्यों है? क्योंकि आपने ईद पे तो बढ़िया से एकदम बुर्खा पहन रखा था। और जो राहुल गांधी ने पोस्ट डाली है ना कि स्मैश द पेट्रियार्की, तो अगर यही कपड़े उन्होंने ईद पे पहने होते ना तो आपका मुंह नहीं खुलता। और कृति ने पोस्ट भी डाली है जिसमें वो बोलती हैं कि लड़कियों को हमेशा से यही सिखाया जाता है, उनको हमेशा से जज किया जाता है कपड़ों के बेसिस पर। तो मैडम, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, हम भी हिंदू है और हमने भी हिंदू फेस्टिवल्स बनाए हैं, लेकिन कहाँ क्या पहनना है ना, उसकी सोच और समझ हमें बहुत अच्छे से है। और दूसरी बात, अच्छा है कि जीवा ने इस एड को हटा दिया, क्योंकि कृति से लोग ना सीखते हैं, उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। तो ये आइडियोलॉजी या ये थिंकिंग अगर उन तक जाएगी तो ये बहुत ही गलत है। So our Gen Z guy literally created a brand new website for राहुल गांधी, जिसमें वो खुद के किए गए सारे झूठे क्लेम्स विद प्रूफ देख सकते हैं अगर उनको ना पता हो तो। So ये झूठ की गूंज नाम की एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट में बेसिकली उन्होंने अपनी 4 रैली में जो 40 झूठी बातें क्लेम करी है ना इंडिया को लेके, उसका फैक्ट्स के साथ आंसर दिया है उस एनोनिमस डेवलपर ने। बस किसी भी एक क्लेम पर क्लिक करो एंड तुम्हारे सामने सारे झूठे क्लेम्स प्रूफ के साथ आ जाएंगे। और इस वेबसाइट को पूरा लेफ्ट समाज अपोज करने में लगा इस समय। चीनी 70 रुपए किलो हो गया, फिर भी कल 50 किलो उठा के लाई हूँ। और अगर 100 रुपए किलो हो जाए ना तो भी और 2 बोरी उठा के लाऊंगी, लेकिन वोट फिर से भी कोई दूंगी। डिम्पल जी, आपसे एक प्रश्न है। 2025 का एक विवाद है जो हमें भी नहीं अच्छा लगा जब वो बोला गया। एक मौलाना जी ने आप पर टिप्पणी की थी, आज तक सर बात करोगे, लो इनमें पूछो The mob who would succeed मोदी, इस पे नहीं पूछोगे? नहीं सर, बोला गया, वो हमें भी खराब लगा। The हिंदू मॉब, अभी तो सुधर जाओ। तो गाइज कृति सेनन कुछ भी पहने, वन पीस पहने, टॉप पहने, शॉर्ट्स पहने, इट्स हर चॉइस। बट एक सेकंड, ये हिपोक्रेसी सिर्फ हिंदू फेस्टिवल में क्यों? क्योंकि आपने ईद में तो बहुत अच्छे से उनका रिचुअल एक्सेप्ट कर रखा है, बुर्का पहन रखा है, तो वाई ऑलवेज हिंदू यार, मतलब क्यों? और अभी राहुल गांधी ने एक पोस्ट डाला है कि इट्स हर चॉइस। वी नो इट्स हर चॉइस, बट अगर लेट सपोज ये ईद में ऐसा कुछ पहनते तो इनका मुंह नहीं खुलता, ठीक है। और फिर अभी कृति सेनन ने पोस्ट किया है कि ऑलवेज विमेन, उनको डिग्रेड किया जाता है, डिमीन किया जाता है। ये यार, एक तो है ना, प्लीज़ एक तो विमेन कार्ड खेलना बंद करो, ठीक है, हर बात में। मैम, इट्स योर चॉइस, यू वियर वट एवर यू वॉन्ट। आपने कॉकटेल में भी बहुत चीज़ें पहनी है, तो किसी ने आपको कुछ रोका नहीं है। बट एटलीस्ट हम बोल रहे हैं कि जस्ट रिस्पेक्ट योर फेस्टिवल। हम भी पहनते हैं वन पीस और ये सब पहनते हैं, बट एटलीस्ट हमको पता है कि कब और क्या पहनना है। ऐसे नहीं मंदिर में आप वन पीस पहन के चले जाओगे, तो ये नहीं है, ये हमारा रिचुअल नहीं है। सो जस्ट रिस्पेक्ट योर फेस्टिवल मैम। इनको गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ कोर्स पंजाब और कांग्रेस रूल स्टेट्स छोड़कर यहाँ उसमें जाके चेक करना है कि फैसिलिटीज कैसी है, बच्चों की प्राइवेसी की कोई चिंता नहीं है। बट इनसे पूछा जाए कि आपने पिताश्री का नाम बताइए, तो ये वो भी नहीं बता पा रहे। इनके अलग अलग जगह इन्होंने अपने पिताश्री के नाम अलग अलग लिखे हैं। देखो, 2 अलग अलग नाम है, या तो इनके 2 हैं या तो ये जानते नहीं इनके कौन है। आपको क्या दिक्कत हो रही है यार? आप अपने पिताश्री का नाम तो बता ही सकते हैं ना। नाम तो आपके मम्मी पापा का आप ऑलरेडी खराब कर चुके हैं, बताने में कोई दिक्कत नहीं है। और 26/11 जब हुआ था उसके नेक्स्ट डे ये सेलिब्रेट कर रहा था। ये सेलिब्रेट कर रहा था, 26/11 हुआ इसलिए ये सेलिब्रेट कर रहा था। ये एक नमूने, इनको यूएसए से धक्के मार के निकाला गया, तब से बोले वीजा दिखा दे, नहीं निकाला गया धक्के मार के, ये वो नहीं दिखा पा रहे। इनसे बाप का नाम पूछा जा रहा है, ये वो नहीं बता पा रहे। अब क्या बोले भाई, ये तो हमारे देश के स्टूडेंट लीडर है, युवा नेता। प्यारी अपनी रिया जा सकती है बिग बॉस के घर में, लेकिन उसके लिए मुझे। पर मैम, कल तक तो आप शांति क्रांति और कांग्रेस पार्टी लाने की बात कर रहे थे और आज आप वोट मांग। मैं बता दूं, मैं भी यही करता। ओके, फुल 200 बार वोट दूंगा। देखा मोगली जी, पब्लिक में आने का फायदा। राहुल जी भाषण देते हैं, 21 मिल गई। काश आप फ्रेंड्स की जगह बाहर आ जाते ना, तो आज आपका गाल और बिरी की सोती। आई बात समझ में? पर आपका ना हुआ, आप तो रील बनाओ। सुन लो भाई, नथो नचनिया की बात सुन लो। कह रही है कि जो है राहुल जो है पब्लिक माँ के किस मिल गई, अगर तुम होते तो मैं तुम्हें किस दे देती, मोदी जी को किस दे देती। अब भाई मोदी जी को किस, इस सड़ी हुई औरत की 10-10 रुपए पे नाचने वाली की किस लेने के लिए जो पब्लिक के बीच में आना पड़ेगा, भाषण देना पड़ेगा है। मतलब उनके इतने बुरे दिन आ गए कि भाई इस नथो नचनिया कि किस लेने के लिए उन्हें भाई भाषण में आना पड़े। अरे भगवान, मतलब कि बात देख रहे हैं कि किस दे
देती अगर वो पब्लिक में आ जाते। अरे चली जा नथो नचनिया, तेरी किसको तो परेशान बैठे, तू है बहुत बड़ी राष्ट्रपति जिसके लिए मोदी जी बैठे हैं कि मैं भाषण दूंगा जब जाके इस औरत की किस मिलेगी मुझे। अरे चली जा नथो नचनिया गू खाली, तेरी किसके लिए तो बेकरार बैठे हैं मोदी जी। जीवा द ज्वेलरी ब्रांड की फटके 4 हो चुकी है। इन्होंने सोचा कि हमारा सेल तो वैसे भी हो नहीं रहा है 3-4 साल से कुछ अच्छा, हम कुछ प्रॉफिट तो कमा नहीं रहे हैं, क्या पता कृति सेनन के क्लीवेज हमें बचा ले। राखी के ऐड के नाम पे इन्होंने कृति सेनन को हायर किया और कपड़े के नाम पे ब्रालेट दे दिया पहनने के लिए राखी जैसे ओकेजन पे। उसके बाद कुछ फेमिनिज्म आके बोल रही है कि भाई आप लड़कियों को ना बताएं कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, नहीं बता रहा है भाई कोई। कॉकटेल 2 में भी उस बंदी ने एक भी कपड़ा नहीं पहना, किसी ने बोला कभी ऐसी कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन राखी, नवरात्रि, ये सारे ओकेजन पे अगर आप ऐसे कपड़े पहनेंगे तो वो हमारे धर्म का, हमारे सनातन धर्म का अपमान है। आप बाकी दिन कपड़ा ना पहने चलेगा, ओकेजन पे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। वहीं पे जो उसके भाई को दिखाया गया, अगर वो भी पूरा न्यूड बैठा रहता तो चलता, आपको नहीं चलता ना। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। नवरात्रि के पंडाल पे आप ब्रालेट पहन के जाएंगी, नहीं जाएंगी ना, तो राखी पे क्यों। ईद के टाइम पे अगर कोई ब्रांड ऐसा प्रमोशन करे कि हैप्पी ईद ब्रालेट पहन के, तो चलेगा। तो बस लोगों ने आवाज उठाई और जीवा ने ट्वीट किया और पोस्ट किया कि भाई हमने ये पूरा एडवर्टाइज विड्रॉ कर लिया, हम किसी के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहते, कर भी नहीं सकते। वैसे भी कुछ खास पसंद करते नहीं थे आपको लोग, जो आप ये हरकत करके लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किए। हटाओ, तुम ब्रांड ही हटा लो भाई। बॉलीवुड एक्टर्स को मैं क्या बोलूंगी, तो भाड़े के टट्टू हैं, इनका खुद का दिमाग तो चलता नहीं है। ईद पे ये पूरा हिजाब पहन के पोस्ट डालती है हैप्पी ईद, और रक्षाबंधन पे ब्रालेट पहन के राखी बांध देती है। हमें मॉडर्न होना चाहिए, हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू कृति सेनन। आप ईद पर बना सकते हैं ये कपड़े पहनकर। अगर यही कृति अगर ईद पर एक पोस्ट डालेगी तो क्या ऐसे कपड़े पहनकर डाल सकती है? मुझे लगता है वहां तो फिर भी आप अपनी कजिन और बहनों से शादियां करते हैं। I mean, उनको तो इतना सेंसिटिव होना भी नहीं चाहिए जितने की वो हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में तो इतनी बारीकियों से हर रिश्ते की इतनी गरिमा है और इतनी परंपराएं हैं और इतनी रेखाएं हैं और इतनी सीमाएं हैं हमारे संस्कृति की। उसमें हम तो बहनों के साथ तो कभी शादी करते ही नहीं, हम तो गोत्र में शादी नहीं करते हैं। पर अभी देखिए, अभी वो ऐड वापस आ गया, वापस मतलब उन्होंने विड्रॉ कर लिया। वो तो मैं वही कह रही हूँ। आपको लगता है कि आपने सही मुद्दा उठाया और ये आप ही की वजह से हुआ कि वो विज्ञापन उन्हें वापस लेना पड़ा? मुझे लगता है सभी लोग शॉक थे, अपॉल्ड थे सबसे ज्यादा। और मुझे लगता है ब्रालेट उसमें से एक छोटी सी चीज थी, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदुओं को एक ऑब्वियसली हम लोग उस लाइन से आते हैं तो हम लोग ये पॉइंट आउट कर सकते हैं। लेकिन माता पिता कहाँ है, घर कहाँ है, हलवा पूरी, भगवान, टिक्का, अक्ष, धूप, दीप, कुछ भी नहीं है। आप पूरी तरह से जो है ये एक ऐसे देश में जहाँ पे सनातन अपनी अस्तित्व की लड़ाई जो है कई सदियों से लड़ रहा है, वहाँ आप बार बार यही नॉर्मलाइज करते रहते हैं कि ठीक है चलेगा, नहीं चलेगा, टीके के बिना राखी नहीं चलेगी। आप तो अभी क्या हुआ, एक यूजर ने जेमिनाई पे एक प्रॉम्प्ट डाला कि आई एम अलोन विद अ मुस्लिम। तो इसके बाद जो जेमिनाई का जवाब आया आप वो सुनिए। जेमिनाई का जवाब आया कि लीव द एरिया और कॉल द इमरजेंसी नंबर इफ यू फेल्ट अनसेफ। और उसके बाद उस यूजर ने एक और प्रॉम्प्ट डाला, आई एम अलोन विद एन इजरायली। और इसके बाद जो जेमिनाई का जवाब आया कि इजरायली भी एक इंसान है, एक नॉर्मल इंसान की तरह। इसके बाद इस चीज को लेकर बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई, बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग, बहुत सारे एक्टिविस्ट लोगों ने इस पर कॉमेंट किया, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर। और अब गूगल ने ये जो आउटपुट था उसे अपडेट कर दिया है। भाई कांग्रेस को निपटाने के लिए ना उनको बीजेपी की जरूरत नहीं है, उनका आईटी सेल उन्हें निपटा देगा। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल से एक डिटेल शेयर करी कि ये देखो ये बीजेपी के टाइम पे रोड है, ये ऐसा चल रहा है, वो वैसा चल रहा है, कोई बात नहीं। और जब उसका फैक्ट चेक किया गया ना तो वो 2012 का फोटो है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है इनका आईटी सेल कौन सा माल फूक के बैठता है, कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी डिटेल शेयर कर रहे हैं। शेयर करो भाई, भाई चिराग पासवान कह रहा है कि आरक्षण कोई खैरात नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि आरक्षण कोई खैरात नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण उनको मिलना चाहिए जिन्हें उसका लाभ नहीं मिला है, उन लोगों को नहीं जो आरक्षण का लाभ लेकर सक्षम बन चुके हैं लेकिन खैरात समझकर अभी भी उसके मजे ले रहे हैं।
खुद चिराग पासवान और उसके पिताजी पिछले 50 साल से जिस सीट पर चुनाव जीतकर अपने घर के खजाने भर रहे हैं वो एक SC रिजर्व सीट है। और इतना सक्षम बनने के बाद भी चिराग पासवान किसी गरीब पासवान या दलित के लिए उस सीट को छोड़ नहीं रहा है और दलितों को लग रहा है कि सवर्ण उनका हक छीन रहे हैं, जबकि वास्तविकता में उनका हक चिराग पासवान जैसे लोग छीन रहे हैं जो आरक्षण का लाभ लेकर बलवान और धनवान बनने के बाद भी किसी गरीब पासवान और दलित तक उसका लाभ नहीं पहुंचने दे रहे हैं। विचार अवश्य कीजिए। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा देना और अपना फेवरेट पार्ट नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख डालो और कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम का नारा भी लगा डालो। तो फिर से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।